प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम, जय हो। सबू सुनदारियों सुरेश मनमोजी की ठाल और जोशा हमको पता है कि मोहन कीर्ति पटलंदा 1302 कार्यक्रम में लागी चलता और चौथे साल के 260वीं शाम और बहुत अच्छे कीर्तिकार अपनी रचना लेके मोहन कीर्ति पटलंदा लगी आउंदे। जब हम जौनसार की बात करो तो जौनसार 2025 को 5वां दूस है और लगातार जौनसारी कार्यक्रम में नवे नवे प्रतिभा और पुराने कलाकार इंदे लगी आउंदे। तो एला जौनसार के आउंदे कई कीर्तिकार, रचनाकार, कहानीकार जो त्रिंग सो जुड़ो तो त्रिंग जो है जो भी मोहन कीर्ति पटलंदा 5 दूस से अपना आमू सुनने का समय लगी देंदे क्योंकि मेरी ढाल मोहन कीर्ति पटल का भला मानुस भी और हम सब का मुखिया भी मोहन दा और उत्तरकाशी से जगमोहन सर, दिनेश सर और हमारे शिक्षक साथी श्याम सिंह राणा जी और प्रकाश दा, तुम्हारे सबों के सहयोग से मोहन कीर्ति पटल लगी चल दो। और जब जौनसार की बात करो मैं तो जौनसार एक बहुत ही एक छोटा एरिया है। दो हमारे जो है विधानसभा है, विधानसभा चक्राता, दो तहसीला कालसी और चक्रात है, एक उप तहसील त्योनी। तो ये बहुत छोटा 358 के आसपास इंद रेवेन्यू गांव है, तो बहुत छोटा एरिया है। बस थोड़ा ये है कि यमुना घाटी का हमारा सहयोग है, जौनपुर और रोवाई का हमारी संस्कृति कणिक आपस में मिलो खींची हिमाचल का, तो वजह से हमारे कलाकारों को अपनी बात रखने का मौका लगे मिल रहा यूट्यूब के माध्यम से, बहुत किताबी के माध्यम से, क्या कि हम अपनी आपस में जो बात लिख सो कणिक समझी सको। तो जब हमारे कीर्तिकार इंद जुड़ो तो सबसे आगे न्यूतो श्याम सिंह राणा की जयला माइक और आवाज तेरी हम मिलदन नेटवर्क जैसा ही है। तो हमारे किसी जो भी एला सुना होने के जो भी 2-4 पंक्तियां या जो भी हमारे ओसो है बड़े आदर के साथ के मोहन कीर्ति पटल श्याम सिंह राणा जी। आप सभी को मेरा नमस्कार, साधुवाद। और इस कार्यक्रम के जो भी मुखिया है या संचालक है, मैं आपका दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है और जहां मैं रहता हूं उस घर में नेटवर्क नहीं आता है। थोड़ा सा मुझे इस कार्यक्रम की उत्सुकता को या मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मुझे बाहर आना पड़ता है और बरामदे में रह करके कार्यक्रम को सुनना और देखना पड़ता है। और कभी कभी तो ऐसा कि चले जाता, मतलब कल मैंने खड़े होकर के जो भी छोटी सी अपनी प्रस्तुति खड़े होकर के सुनाई, लेकिन आज भगवान का आशीर्वाद और आप सबका सहयोग और शायद क्या कहना चाहिए, जो भावना आपने मेरे साथ जुड़ी हुई है, शायद उसका ही प्रभाव ये है कि आज मेरे पास घर के अंदर या रसोई के बरामदे में जहां मैं बैठा हुआ नेटवर्क मुझे मिल रहा है। तो मैं छोटी सी एक कल नंदियारी जी ने सुनाई कि बिटिया के होने पर जो एक दुख भरी कविता थी, फिर कोई श्रीमान थे, उन्होंने भी उस पर एक बहुत अच्छी कविता। तो मेरे मन में उसी टाइम एक विचार आया कि मैं क्यों ना छोटी सी उसी टाइम में लिख रहा था, तो मैं उस टाइम लिख दिया। इसमें जो भी गलती होगी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग इसमें हैं। गुरु जी को भी नमस्कार। तो आज है इसका जो शीर्षक है, सुनी के खोबीरो बेटी होनो की। सुनी बाता जो भी बेटिया के होनो की, सुनी बाता जो भी बेटिया के होनो की, आखी दी आशुआ लागी सबू के रोनो की। अर्थात जब बिटिया के जन्म की बात सुनी है, सभी के आंखों में जो है आंसू आ गए। बेटी जन्मी तो भी भूइया आई, बेटी जन्मी तो भी भूइया आई, दुखी मन की बात तो भी सब ये सुनाई। यानी कि जब बिटिया जन्मी इसका पता चला है तो दुखी मन से सभी ने ये बात जो है एक दूसरे से कही। वर्षा तो लागी जोशी ढीणों की, मतलब चारों तरफ से जैसे बरसात हो रही है, बर्फबारी हो रही है,
सुनी के खबीरो बेटी होनो की, सुनी के खबीरो बेटी होनो की। बाबे इजे भी ना खुशी मोनाई, बाबे इजे भी ना खुशी मोनाई, बाटी ना दुरूब, ना बाटी दुरूब, ना बाटी मिठाई, शुभ कार्य देने ना आए दाई भाई, शुभ कार्य देने ना आए दाई भाई, नेड़े ना आए सोगे साई, नेड़े ना आए सोगे साई। यानी कि जब बिटिया का जन्म हुआ है तो माँ बाप ने भी खुशी नहीं मनाई। जैसा कि हमारे क्षेत्र में प्रचलन है कि जब लड़का होता तो दूध दी जाती है, लेकिन बिटिया के टाइम में कोई भी खुशी जो है किसी ने किसी प्रकार की नहीं मनाई। नाना नानी भी बोल दे लागे, जो बिटिया के जो नाना नानी थे यानी कि माता पिता के जो पिता है माँ है वो भी बोलने लगे, नाना नानी भी बोलने लगे, आई कोई एबे, आई कोई एबे भेड़े की डूबनाश जानो की। क्योंकि बेटा नहीं हुआ है तो क्या कहते हैं कि आई कोई एबे भेड़े की डूबनाश जानो की, सब के लागी आशुआ चुनो की। भेड़े के मतलब परिवार की जो है अब डूबने के दिन आगे कि बेटा नहीं हुआ। धन्यवाद, क्षमा प्रार्थी हूँ जो भी कोई गलती हुई हो। बेजाय अच्छी कविता सुनी की खबर बेटी होने की, और हमको लगे आशुआ चुनो। बहुत अच्छे इतने शब्द और बहुत अच्छे शब्दों का चुनाव करा, और एला अमुक तेरी प्रस्तुति जो है बहुत अच्छे तरीके से सुनने भी है। ये तो बेचंद है जो भी और एनडी आर्य जी, तो मोहन कीर्ति पटोले का एक बहुत ही पहले से जुड़ी जो हमारा कीर्तिकार है किशन शाह, जिसको अला जन्म दोस्त है, तो हाँ पटल के माध्यम से ताऊ के अला ऐसे जन्मदिन की जो है बधाई चाहूं देनी ये तो पटल के माध्यम से। और गिरीश दास मुखजी बिया ताऊ टाइम टाई के आप मतलब आपका जो चुटकुला वो कल रह गया था, हमने 2-3 बार आवाज दी, शायद आप जुड़े हुए तो थे लेकिन आवाज नहीं मिली, शायद आपको आवाज नहीं आ रही सर। आपकी आवाज आ रही है? हाँ ना, उनकी गिरीश दा की आवाज नहीं मिल पा रही, कुछ कहना चाह रहे हो? बिजली की आवाज में गड़बड़ है, नहीं आ रही आवाज सर ना। हाँ तो अब कार्यक्रम में कॉपिटा पढ़ाओ और आओ सीधा नंदी आर्य जी पे बैठ जाओ, बहुत ही विद्वान साथी, और एक संकल्प लेके कि भाई हम पूरे सप्ताह तुम्हारे साथ रहना, कदम से कदम मिला के चल रहे हमें, और जो भी किसी लिखना पढ़ लो बस एला में बोल इन के विषय पर लिखा। और हमारा बहुत ही विद्वान साथी है और गुरु जी शिक्षक साथी है शीला जी, तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटलंदा, तेरा सहयोग आशीर्वाद अमुक लागिरो मिलता। तो नंदी आर्य जी ये मोहन कीर्ति पटल बताओ के कि जो भी है ना तो हमारे सुनाने कोसो है हम सब बेरी, और हमारे जो कीर्तिकार सो ये सुनना चाहो तो स्वागत और तेरा मोहन कीर्ति। आप सभी को प्रणाम और सम्मानित किशन शाह के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, और मोहन कीर्ति पटल पर आप सभी सम्मानित साथियों को फिर से एक बार प्रणाम। मनोज जी को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज फिर से आपने आमंत्रित किया और अवसर दिया। मेरे ये जो शीर्षक थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राणा जी ने भी, और कल तिलक राज सर ने बहुत अच्छी इसमें जोड़ा था, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और आज जो राणा जी ने जो हमारे छत है इन्होंने जो बताया गागर में सागर भरने वाली बात कही, तो इनके सामने तो हम तुच्छ पड़ जाते हैं। तो मैं भी इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा, जो मैंने जो कल अधूरा छोड़ा था उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, एक बात आगे सोच बोली जो ब्याड़ छूटी थी, इसके बाद में पूरा करूंगा उसको, कि वो महिला क्या कहती है।
कल से शुरू करूंगा, फिर थोड़ा सा मैंने कुछ आज और ऐड करा मनमोजी सर। जैसे ब्याड़ थी कि भाईलों की शून्य टोकाई और बितले के शून्य ताने, भाईलों की शून्य टोकाई बितलों के शून्य ताने, धा पीड़ आईती नीति कुणिये ना पूछी बाजे बाजे मुँह के सियाने, धा पीड़ आईती नीति कुणी ना पूछी भादे बाजे मुँह के सियाने। वो महिला कहती कि अंदर के लोगों ने तो, बाहर के लोगों ने जो टोकाई दी उससे फर्क नहीं पड़ा, अंदर के लोगों ने जो ताने दिए उससे मुझे बहुत दुख हुआ, और कुशल क्षेम तो पूछा नहीं, पर सब मेरे ऊपर सियाणापंथी दिखाने लगे। तो आज नया है इसमें, अब यहाँ बेटिया का बाबा भी यहाँ हुआ, मुझे करना है तो अब आऊं आप ही करूं। यहाँ बेटिया का बाबा भी यहाँ हुआ, यहाँ बेटिया की ईज भी यहाँ हुआ, कि यहाँ बेटिया का बाबा भी यहाँ हुआ और यहाँ बेटिया की ईज भी यहाँ हुआ, लालन पालन भी यहाँ हुआ, लिखाओ पढ़ाओ भी यहाँ हुआ। फिर वो महिला कहती कि अब इसका माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ, लालन पालन करना भी मुझे है और पढ़ाना लिखना भी मुझे है, क्योंकि मेरी बेटी पैदा होने से सबको समस्या है। कोथुई बाता की कौमी ना चाहे मेरे बेटिया के, आगे कहती हो कि कोथुई बाता की कौमी ना चाहे मेरे बेटिया के, मुंह बहुत दान पड़ लिसानी, कोथुई बाता की कौमी ना चाहे मेरे बेटिया के, मुंह बहुत दान पड़ लिसानी, किताब कापिया खूब देंदी आपरी बेटिया अनपढ़ न रखती, किताब कापिया खूब देंदी पर आपरी बेटिया अनपढ़ न रख दी। हाथ जोड़ी ढाल तिनके, हाथ जोड़ी ढाल तिनके जिनवे मुखे ताने दीते, हाथ जोड़ी ढाल तिनके जिनवे मुखे ताने दीते और मेरी हिम्मत बढ़ी। वो महिला कहती कि मैं प्रणाम करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुनाया है और मेरी उन तानों से हिम्मत बढ़ी है। हाँ सोचू थी कि हाँ रानी हो गौरव की, आओ सोचू थी कि आओ रानी गौरव की, पर इनमें तो मेरी आँची के डुबाई थी गौड़ी। क्यों महिला कहती कि मैं इस घर में आई तो मैं सोचती कि मैं इस घर की रानी महारानी हूँ, पर इस परिवार ने तो मेरे को बिल्कुल ही डुबो दिया था, बिल्कुल ही बहुत नीचे मेरा स्तर गिरा दिया था। आगे वो कहती है अनपढ़ तो पहले ही था मेरा मालिक, अब वो अपने पति पे जाती है कि अनपढ़ तो पहले ही था मालिक मेरा, कि मेरा पति अनपढ़ तो पहले से ही था, अब सूर भी पीनी सीखी, अनपढ़ तो पहले ही था मेरा मालिक, अब सूर पीनी भी सीखी, कि पहले तो अनपढ़ तो था लेकिन अब वो इस दुख में शराब पीना शुरू कर दिया। अनपढ़ तो पहले ही था मालिक मेरा, अब सूर पीनी भी सीखी, सूरा पी के बोला था ऐशो पराई घर की लड़कियों यहाँ मुझे शोर देनी भी की, सूरा पी के बोला था ऐशो पराए घर का दोनों या मुझे शोर देनी भी की, कि ये लड़की पराए घर की धन है और इसे मैं कहीं शहर में बेच दूंगा, इसको मैं बिकना का मतलब बेच दूंगा। हाथ जोड़ी, अब वो औरत फिर अपनी देवी देवताओं से पुकार क्या करती है कि हाथ जोड़ी ताओ के अनोड़ी के मासुआ, हाथ जोड़ी ताओ के अनोड़ी के मासुआ, मेरी भी लाज राखिया मेरे माइतों की भी राखिया लाज, हाथ जोड़ी ढाल ताओ के अनोड़ी के मासुआ, मेरी भी राखिया राज और मेरे माइतों की भी राखिया लाज। एथु वास्ते दे दिया मेरा साथ, तेरे थोर ने अनोड़ी पूछे के मीने लाई देनिया हर्ष की रात, तेरे थोर ने पूछे के मीने लाई देनिया अनोड़ी हर्ष की रात। फिर वो अपने देवी से अनोल देवता से प्रार्थना करती है कि मासू महाराज इनको अकल दें, कहीं ऐसा सच में ना हो जैसा ये कहता है। अब असली जो औरत का रूप है अब वो समझाती है, अब वो औरत अपने पति को समझाती है और क्या कहती है ये थोड़ा सुनने का विषय है। महिलाओं का अस्तित्व कहाँ कहाँ है, अब वो महिला ही बताती है अपने पति को कि एक महिला, एक बेटकुड़ी कहाँ कहाँ काम करती है और क्या क्या अस्तित्व है महिला का। आप सुने, भीतरे भी बेटकुड़िया बाहरे भी बेटकुड़िया से बेटकुड़ी बोलो कि भीतरे भी बेटकुड़िया बाहरे भी बेटकुड़िया, मास्टरानी भी बेटकुड़िया डाक्टरानी भी बेटकुड़िया,
कि बाहर भी औरत, अंदर भी औरत, हर जगह महिला ही महिला है। मास्टर भी औरत, मतलब टीचर भी औरत है और डॉक्टर भी औरत है। वो अपने पति को समझाती है कि ऐसा नहीं है कि औरत का अस्तित्व इतना कम है, कि भीतरे भी बेटकुड़िया, बाहरे भी बेटकुड़िया, मास्टरियान भी बेटकुड़िया, डॉक्टरियान भी बेटकुड़िया, रेल भी चलाओ बेटकुड़िया। तो कहते कि रेलगाड़ी भी औरत चलाती है आज, कि रेल भी चलाओ बेटकुड़िया, जहाज भी उड़ाओ बेटकुड़िया, कि रेल भी औरत चला रही है और जहाज भी औरत उड़ा रही है। टीवी आंधी भी आओ बेटकुड़िया, कंप्यूटर भी चलाओ बेटकुड़िया। कि आज बेटकुड़ी का मतलब है महिला से, कि आज महिला रेल भी चला रही, जहाज भी उड़ा रही। अगर टीवी सिनेमा की बात करें तो वहां भी महिलाओं का वर्चस्व है, और अगर आप टीवी इंजीनियर की बात करें, कंप्यूटर की बात करें, तो भी महिला का वर्चस्व बहुत बड़ा है। तो हर जगह महिलाओं का वर्चस्व है। तो फिर आगे वो कहती है, औसाओं भी बेटकुड़िया, रुआओं भी बेटकुड़िया, कि महिलाओं का इतना कमजोर मत समझो। अगर महिला अपने में आ गई तो हौसाओं भी बेटकुड़िया, रुआओं भी बेटकुड़िया, माँ दुर्गा भी बेटकुड़ी, तिरिया चाल भी बेटकुड़ी। औसाओं भी बेटकुड़िया, रुआओं भी बेटकुड़िया, माँ दुर्गा भी बेटकुड़िया, तिरिया चाल भी बेटकुड़िया। कि औरत रुलाती भी है, औरत हंसाती भी है, औरत माँ दुर्गा भी है, औरत फिर तिरिया चाल भी है। यारू बारूंदी भी बेटकुड़िया, कि आप कोई सा त्योहार देख लो, बिना औरत के त्योहार नहीं मनाया गया है। हर जगह औरत का आगे रहना वर्चस्व है। कि त्यारू बारूंदी भी बेटकुड़िया, गीतू बातुंदी भी बेटकुड़िया, कि अगर त्योहार देखो तो औरत के बिना नहीं मनाया जा सकता है। गीत संगीत के क्षेत्र में देखो तो औरत बहुत आगे है। हर अगर 10 गाने पुरुष गा रहा तो एक गाने औरत भी जरूर गाएगी। तो ही फिर चाहे नाटक है, नृत्य है, चाहे कोई भी कार्यक्रम है, उसमें औरत का होना भी बहुत जरूरी है, तभी कार्यक्रम अच्छा लगता है। कि त्यारू बारूंदी भी बेटकुड़िया, गीतू बातुंदी भी बेटकुड़िया, नाचती भी बेटकुड़िया, खेलती भी बेटकुड़िया। कि आज संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में, खेल कूद के क्षेत्र में और नाचने के क्षेत्र में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां औरत आगे नहीं है। कि त्यारू बारूंदी बेटकुड़िया, गीतू बातुंदी बेटकुड़िया, नाचती भी बेटकुड़िया, खेलती भी बेटकुड़िया। खेलते हुए खेल संगीत से भी औरत का जुड़ाव है, और जो अगर औरत नहीं है तो खेल की बीड़ा आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है। फिर वो आगे कहती है, पानी मुझको जहाज भी चलाओ बेटकुड़िया, कि अगर धरती से भी नीचे अगर जहाज, पानी मुझको, पानी का जो नाव या जलयान, कि पानी मुझको जहाज भी चलाओ बेटकुड़िया, आसमाने को जहाज भी उड़ाओ बेटकुड़िया। कि पानी मुझको जहाज भी चलाओ बेटकुड़ी, आसमाने को जहाज भी उड़ाओ बेटकुड़ी, प्रधान भी बेटकुड़ी, मुख्यमंत्री भी बेटकुड़ी, राष्ट्रपति भी बेटकुड़ी। प्रधान भी बेटकुड़ी, मुख्यमंत्री भी बेटकुड़ी, राष्ट्रपति भी बेटकुड़ी। गांव भी चलाओ बेटकुड़ी, देश भी चलाओ बेटकुड़ी। गांव भी चलाओ बेटकुड़ी, देश भी चलाओ बेटकुड़ी। गौर भी चलाओ बेटकुड़ी, देश दुनिया भी बसाओ बेटकुड़ी। गौर भी चलाओ बेटकुड़ी, देश दुनिया भी बसाओ बेटकुड़ी। फिर वो महिला कहती है कि पानी का जहाज भी औरत चला रही है, आसमान का जहाज भी औरत चला रही है। प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक अगर आज बात करें तो हर क्षेत्र में महिला है, और गांव घर से लेकर औरत है। अगर घर औरत चलाती है तो देश दुनिया भी औरत बसाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेजाय अच्छी कविता, और जो ये गहराई है कि हम ये तो शब्दों कथोई पैमाने से भी हम नापी न सके। और कार्यक्रम में आला अमुक स्पेस की जो बात भी अभी आई थी, जगह बहुत कम है कार्यक्रम में कबड़ा पढ़ाओ। और जिसको अला जन्म दो से बड़े आदर के साथ ताऊंग निकता हूँ किशन शाह जी, जो भी तामर अला नई कविता जो हम सब पे सुनाओ बड़े आदर के साथ ताऊं फिर मोहन कीर्ति पटल। ये तो पिछला हमारा होगा कभी भी ये शर्मा जी जुड़ेगा और निर्मल भाई जी जुड़ेगा, बहुत सारे लोग इनसे जुड़ी हैं। तुम्हारा भी स्वागत। तो किशन शाह गांव के मोहन कीर्ति पटल। मेरी आवाज आ रही है? अब मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मोहन कीर्ति पटल के सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। और आज मेरा जन्मदिन भी है। आप लोगों ने मुझे आशीर्वचन भी दिया है सुरेश मनोज गुरु जी के माध्यम से। बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत शुभकामनाएं, बहुत आभार, बधाई है। थैंक यू सर, थैंक यू। और
आज की जो मेरी कविता है वो पहाड़ से रिलेटेड, अपने पहाड़ से, कि कैसे पलायन हो रहा हमारे पहाड़ में। तो मेरा कविता का जो शीर्षक है वो है आपड़ो पहाड़ देशियों के हाथ में फंसाओ। वह अपना पहाड़ जो देशियों के हाथ में फंसाया। हाँ पहाड़ों का रहवासी है, हाँ पहाड़ों का रहवासी है, पर हाँ परदेश अंदर रौंदा, पर हाँ परदेश अंदर रौंदा। मेरे इजी बाबाई मुखे पहाड़ों का जन्म देना, मेरे इजी बाबाई मुखे पहाड़ों का जन्म देना। पर हाँ त्यों छोड़ी करी परदेश अंदर रौंदा, पर हाँ त्यों छोड़ी करी परदेश अंदर रौंदा। मेरे इजी बाबा भाव कोई छाई कष्ट झेल ले, मेरे इजी बाबा भाव कोई छाई कष्ट झेल ले, पर हाँ परदेश अंदा आराम से रौंदा, पर हाँ परदेश अंदा आराम से रौंदा। हमारे पहाड़ों पर डोखरी डीबी का बहुत अच्छा काम होंदा, हमारे पहाड़ों पर डोखरी डीबी का बहुत अच्छा काम होंदा। पर हाँ शैला कोई जाई करी 2-4 पैसे कमाऊंदा, पर हाँ शैला कोई जाई करी 2-4 पैसे कमाऊंदा। पहाड़ों पे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनी है, पहाड़ों पे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बनी है, पर मास्टर लोग भी शौरन सोचो पढ़ाओ, मास्टर लोग भी शौरन सोचो पढ़ाओ। पहाड़ों पे बड़े बड़े अस्पताल बनी है, पहाड़ों पे बड़े बड़े अस्पताल बनी है, पर डॉक्टर भी शौरन सोचो सेवा देनी, पर डॉक्टर भी शौरन सोचो सेवा देनी। मंत्री संतरी पहाड़ के आस्ते बनी है, मंत्री संतरी पहाड़ के आस्ते बनाओ, पर दरबार से शौरन दलाओ, पर दरबार से शौरन दलाओ। तब अब तुम्हें ही बोलो पहाड़ पे कौन रोंदे, और अब तुम्हें ही बोलो पहाड़ पे कौन रोंदे। तो अग्रवाल मिष्ठान भंडार, थापा मोमोज, पहाड़ी ढाबा और गुप्ता लॉज, चौरसिया पान बिहार की खैनी, चावला प्रॉपर्टी और बिल्डर्स सैनी, अमूल दूध और हलाल मौसमवाड़ा, बंगाली डॉक्टर चामड़े की कुर्सीवाड़ा। आपड़ो पहाड़ देशियों के हाथ में फंसाओ, दिल्ली हरियाणा पंजाब आपड़े पहाड़ों में बसाओ, दिल्ली हरियाणा पंजाब आपड़े पहाड़ों में बसाओ। थैंक यू। ये थी मेरी आज की कविता पलायन के ऊपर थी थोड़ी सी। बहुत अच्छी कविता। फिर हम ये कविता के माध्यम से लोग फिर इतनी बात चाहो रखनी कि जो रातें के हारची में के गोरे आ जाओ, हम हारची में बोली ना, हाँ ऐसे ही बोलो कि सजा समाज मान में गाँव सबूर है हमारे देवदाम की दौड़ती हमारी रीति रिवाज प्यार है। ऐला लोग अच्छा था रिवाज जोला ना न दो बिहार बेटा बाजा सियाना तेनी छोड़ी ले प्यार बात प्यार कोई शांति ना काम गाँव ना कोई लाई ना हो, ऐसी बीमारी राजनीति की जो घोर जुग ना रो गोबरे के हम मारने बाणों ते घास के घोसलों है क्या क्योंकि रोपनी बाणों ते और क्या क्योंकि रोपनी बाणों ते गोदे की नहीं हटाओ। तो बोलने का मतलब है जाए कि जुड़े चाहिए सब जात्रा विश्व जुड़े चाहिए सब मेड़े होरे बोरे चाहिए गाँव गोड़े होरे बोरे चाहिए खेड़े। जब कोरोना और कोविड की बात आई थी तो हमारे पहाड़ के जो है किसी जो पुराने डोखरे थे से 2000 के बाहर लोग गांव के बिला और ये भी किसी आती पीछे खैर भी हम जो है अपने गांव गौड़ होरे बोरे शोक कोरी कार्यक्रम एक हम ओगड़ा बनाओ। तो मोहन दावे ने पूछो कि जे अभी रिकॉर्डिंग की गुंजाइश रही है तो बड़े आदर के साथ आओ नहीं तो हमारा हौसावनिया कवि भी है, खेलों का खिलवाना भी है, हम सबों का बाटा का बैतावनिया भी है। तो एडी शर्मा जी, अर्जुन दत्त शर्मा जी जिसके गांव का नाम तौणखे है और रो आजकल ये विकास नगर है। तो बड़े आदर के साथ है ये मोहन कीर्ति पटेल ताऊ के जब मोहन कीर्ति पटेल ना तो देखूं तो कहीं के बोलने की ऊर्जा और ये भी मेरी बॉडी नोटो तो अपनो माई खोली करी जो भी ताऊ मेरा लखी चीज़ों हम सब बेरी सुनाओने। तो तेरा स्वागत और मोहन कीर्ति पटेल ताऊ के सभी जुड़िए कवियों मेरी आई की नजर डाल। सबसे पहले सुरेश मनमोजी जी जो इच्छा बढ़िया संचालन लागे करता और रोज हमें तो अपना बहुत ड्राइवर न देनी और तुम इच्छा अपना कहानी खोखा बहुत गाढ़ हो जय जयकारी तुम्हारी
और हमारे मोहन जोशी जी, गिरीशा और आप सभी जितने भी मतलब लोग जुड़े हुए हैं, आप सबको मैं दिल की गहराई से प्रणाम करता हूँ। और यह जो कवि सम्मेलन लगे चल रहा या बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमको लगी मिलता। कोलाई नो है कवियां कोलाई पुराने और आमे पुराने मुझ गिनती हमारी भी, पर जब यहाँ ऐसा बड़ी मूर्तियां देखो नए नए कहीं किशन रहे, श्याम जी दिख रहे हैं, तो ऊर्जा मिला हमारी बड़ी जैसे यार कौन काम भी बोल लो कि आप जैसे लोगों का ही हौसले की बात हमेशा बाई चल रहा हूँ। पर हम गए आपने जो आप जितने हमारी जीवनों की विनाश, पहाड़ों के जंगल और पानी, तो एला की मेरी जो कविता है से जी है कि बचाओ पहाड़, तो बचाओ पहाड़ों की बनाया, यानी पहाड़ के जो जंगल है उसे बचाना है। तो कोशिश नहीं करी कि आपने कविता के माध्यम से, तो कविता ऐसी है कि जे काट ले बनाई और डाव ले क्या हुई, जे काट ले बनाई और डाव ले क्या हुई, तो अभी कोशी मनाऊंगे ब्यावी ओली नु लांगा ब्याठे न दोई, तो कोत पांडी लांदे गासु की बोई, तो कोत पांडी लांदे गासु की बोई ओली नु बनाई तो पातन ना होंदो, ओली नु बनाई तो पातन ना होंदो, काई बांधे लोग पातन खा रहे, कोई देंदे बिंडा उजोड़ा और कोई खिलाऊंदे लाकड़ी के बाहर है, हम तो खानो भी लाकड़ी नहीं बानो गाऊं दो। गाड़ा गोड़ दी कूला शुक दी, गाड़ा गोड़ दी कूला शुक दी, मिल दो ना पीनो पानी, 4 बूट दूरने काटी, हुंडा 1 बूट भी सूचना लाने, हुंडा 1 बूट भी सूचना लाने, 1 बूट काटो 4 बूट लाओ, जे 1 बूट काटो तो 4 बूट लाओ, तो भी बोल दी बात ना, तो बीसु संग रानी मुझ कोशी खेल दे फूल याद, भाई फूल दामू जंगल में नहीं मिल दे और ले जंगल तो कोई की है बांके बांके चल कुड़ी के रान, मतलब समूह चिड़ियाओं के समूह और ले जंगल तो कोई की है दे बांके बांके चल कुड़ी के रान, 4 बूट पुण्य लो मानसा काटनो पोना गाड़ी बाण, काटनो पोना गाड़ी बाण, चिपको आंदोलन बूटू बचाने वाली गढ़वाल की थी शान, चिपको आंदोलन चलाने वाली गढ़वाल की थी शान, बूटू पांडी अंगावी देव थी बाऊ आपड़ी जाति जान, नमस्कार। बूटू पांडी अंगावी देव थी बाऊ आपड़ी जाति जान। मैं लबड़ी कौन सा शायद आप समझ गए होंगे कि गौरा देवी जी का वर्णन कर रहा हूँ मैं, चमोली जिन्होंने वनों को बचाने के लिए पहल की थी। बेड़ा बाकरू गोरू महिषी, बेड़ा बाकरू गोरू महिषी हम पे बोणों दी थे चारों, बोने नु बचाओ में जे तो आप साथे चोइन भी मारो, जे बोने नु बचाओ में तो आप साथे चोइन भी मारो। बगीचे लानों की होशियारी आई, यानी आजकल जो लोग बागवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बगीचे लानों की होशियारी आई, जंगलों बचाओ को ना सोचो, बगीचे लानों की होशियारी आई, जंगलों बचाओ को ना सोचो, बिना बूटू के टीमें भी ढूंढे, बिना बूटू के टीमें भी ढूंढे, जो भी लागलो कोलाई पूछो, जो भी लागलो कोलाई पूछो, यानी अगर कभी भूकंप आ गया तो बिना वनस्पति के जो ये पहाड़ पूरे जो धराशायी हो जाएंगे, तो ऐसा था मेरा संदेश। तो और हाँ ये लोग ऐसे लागी बोल रहा किशन भाई कि पलायन लाशों में भरी हम तो बाई कर तो शामिल हो, हमारी तो वही मजबूरी हो नौकरी के साथ है, और जो हमारे घर के बिला टीके भी का सहयोग प्रदान सब व्यक्ति करना, जे हम का सहयोग करने आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से व्यक्तियों का मनोबल को बढ़ाओ में, जे भाई
बाबा दादा तुम गरे या आउनी रात के मुकरा खाना देखी तो दुखिया पीढ़िया जाम क्यों के कामयाबों में तो से जो पहुंचाऊं देखो हमारे पहाड़ की संस्कृति। तो मेरा संदेश है कि काम पा जाऊं पढ़ दो पहुंची जाऊं। धन्यवाद। तो बजाय अच्छी बातें अपने कविता के माध्यम से बोली और मैं भी किसी लिखो तो किसी ऐसो की एक बूट सरकारी माफी का एक बूट मिलो सरकारी माफी का जोंगलो काठिलो प्यार के मोरना जीवना लागी पर मोरिया नहीं मोतिहारी के कि मोरना जीवना लागे पर मोरिया नहीं मोतिहारी के कि वृक्षारोपण अभियान चलिए मेरे देश भारत वर्ष कि पूरा जोर देता अपने